ओके, हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अब देखो ये स्टेट क्वेश्चन क्या किया हुआ है कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे टॉपिक से जो है स्टेटमेंट्स ली गई हैं। पहला है स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट आर फॉर्म्ड इन केव्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ रेन वाटर। इन द इक्वेटोरियल रीजन द स्नो लाइन इज एट अ हाइट ऑफ अराउंड 1000 meters. The river Ganga and Yamuna originate from the valley glaciers. The cliffs of the seashore are formed as a result of wave erosion along the loud and clear. Thank you. Along the shore. हाँ जी, इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? सही नहीं है, सॉरी। तो ये एक तरीके से मोर और लेस लैंडफॉर्म्स का क्वेश्चन है जिसमें चारों स्टेटमेंट जो है अलग अलग लैंडफॉर्म से पूछी गई हैं। ओके, एकदम ट्रांजिशन इकोनॉमी से ज्योग्राफी। अब इसमें अगर आपको आंसर नहीं पता है तो एलिमिनेशन से करो। देखो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, सी से सीलिंग, मैंने आपको कई बार याद कराया है, सी से सीलिंग, जी से ग्राउंड, ठीक है। ये कहां पर मिलता है? ग्राउंड वाटर, जहां पर आपको रेन वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा। सो दिस इज राइट। मतलब अगर हम वैसे देखें स्टेटमेंट को, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है, रिवर गंगा और यमुना जो है वैली ग्लेशियर्स, यस। सो वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली में ये नदियां बहनी शुरू हुई धीरे धीरे। पहले रिल्स बने, ठीक है, फिर गलीज बनी, फिर उसके बाद वी शेप्ड वैली बन गई। सो दिस इज राइट। ओके, क्लिफ ऑन द सी शोर, इस तरीके की क्लिफ कैसे बनी? पानी, वेव्स आई, इरोड करती गई, ठीक है, इरोड करती गई, तो ये क्लिफ बनता गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो राइट। सो आंसर है आपका बी, इक्वेटोरियल रीजन में स्नो लाइन। जनरली इक्वेटोरियल रीजन में आपको स्नो लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो आंसर क्या आएगा आपका? बी। आदित्य, क्लियर? स्वागत है सबका। निधि, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी, आयुष्मान। C and D is correct. C and D is correct and even A is correct. स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। लैंड फॉर्म्स में सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट है, ठीक है। चलें आगे। ये क्वेश्चन क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस, ओके। पहले क्वेश्चन ही गलत, कोई बात नहीं। ओके, चलो इजी क्वेश्चन से शुरुआत, मतलब अगला क्वेश्चन इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, मेडिटेरेनियन ओशन, पैसिफिक ओशन। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन मेरे को लगता है पूरे पेपर में नहीं हो सकता। 125 क्वेश्चन में से मेरे को लगता है सबसे इजी क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को गलत करने का मतलब जो है घनघोर पाप भी शायद शब्द कम होगा। चलिए, आंसर है इसका, हाँ जी, कहां पर है ये? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर कहां पर है? जी हाँ, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशन। प्लीज डोंट गेट दीज क्वेश्चंस रॉन्ग। ये मतलब ये वो वाले क्वेश्चन है जो मैं बोलता हूं ना कि पहली रीडिंग में आपको 10 से 15 क्वेश्चन टिक कर देने हैं। पहली रीडिंग में जो, जैसे आप पेपर मिलेगा, पन्ने पलट के देखना है पहले, तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पढ़ते ही लगेगा टक, तो ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, काला पानी की सजा, हाँ, काला पानी की सजा भी कम है उसके लिए जिसने ये गलत किया। तो ओके, नाउ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाई कैन मून नॉट बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन? ठीक है जी। सो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज नॉट सुटेबल फॉर द पर्पस। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द मून इज नॉट 24 hours. The moon does not revolve in the equatorial plane of the earth. All of the above. Okay. हाँ, ये वार्म अप वाले क्वेश्चन थे। यस, ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। Why can moon be not used as a communication?
क्योंकि जो अर्थ और मून का डिस्टेंस है देखो कितना है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर का डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस है, डिफरेंस नहीं डिस्टेंस है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द मून इज नॉट 24 आवर्स। क्या है, देखो दो हैं, जो रेवोल्यूशन का पीरियड है दैट इज अराउंड 27 डेज, और रोटेशन दैट इज 24 आवर 50 मिनट्स, है ना, ल्यूनर डे जिसे हम कहते हैं, ल्यूनर डे। ओके, द मून डज नॉट रिवॉल्व इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पे रिवॉल्व नहीं करता। आंसर है आपका डी, ठीक है, सारी ही स्टेटमेंट सही हैं, सारे ही रीजन हैं। देखो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या है, लगभग 36,000 किलोमीटर, जैसे जैसे धरती घूम रही है वैसे वैसे वो घूम रहा है, ठीक है, तो वो सैटेलाइट सही प्रोवाइड करेगा। इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा मून, ठीक है, तो आप कहेंगे जी हमारे पास जब नेचुरल सैटेलाइट मून है तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि एक तो डिस्टेंस ज्यादा है, हम एक 36,000 किलोमीटर, एक 3,84,000 किलोमीटर, बहुत फर्क है, ठीक है। सो आंसर हो गया डी। समझ आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ ये देख लो, टिपिकली द सैटेलाइट वुड बी पोजीशन ईदर एट अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और अ हायर इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट्स ऑर्बिटल पीरियड शुड बी अलाइन दैट ऑफ अर्थ, और रेवोल्यूशन पीरियड जो है 27 डेज, जियोस्टेशनरी का जो है अटैचेस विद दैट ऑफ अर्थ, और सैटेलाइट शुड ऑर्बिट इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द, हाँ जी चलो, विच ऑफ द